है कि भैया हमारा पारिवारिक प्रोत्साहन भत्ता खत्म हो गया 900 रुपया, उसके लिए भी आप प्रयास करिए। गया न होगा, बहुत सारे लोग गया, यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्ति के 2 ही बच्चे हैं, लगभग 93% लोगों का 900 रुपया नुकसान हो रहा है हर महीने का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका हो रहा है? अकेले का हो रहा है? एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अंदर अपने अंदर करंट लेके जाइए, जिलों में फैलाइए। गर्मी का छुट्टी है तो सभी लोग अध्यापक गोवा और शिमला, कुल्लू मनाली विदेश की यात्रा करने नहीं गए हैं। अगर बलिया का अध्यापक अयोध्या में नौकरी कर रहा है तो अयोध्या से बलिया ही गया है, वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गया 90% अध्यापक। तो इस चीज को समझिए कि छुट्टी है, लोग इधर से उधर हो गए हैं, कैसे भीड़ होगी तो निश्चित जानिएगा तो वैसे ही होगी जैसे चल रहा। सीधी सीधी बात है भैया, यहाँ गुमराह करने वाली बात नहीं है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आइए हम हल करा देंगे। हवा में हल नहीं करा पाएंगे, समस्याएं जटिल हैं। आप उनसे लड़ रहे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, जिनको वेतन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आए आपका वेतन समाप्त करने के लिए इस गर्मी के धूप में निदेशालय कार्यालय में धरना दे रहा है, तो सभी एसी में बैठ कर सोता है और हम हैसियत क्या है हमारी आपकी बताइए। एक सामान्य अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं हम लोग, 99% इतना मजबूत होते, इतना अच्छे होते, इतना घर से संपन्न होता तो नौकरी करने की आवश्यकता है। नौकरी कौन करता है? सरकारी भाई, सरकारी सामान्य नौकरी कौन करता है? सामान्य परिवार के लोग करते हैं। और उस नौकरी ही जो है उस व्यक्ति का ऋण है, जीवन है, मान सम्मान है, सब कुछ है। नौकरी है तो हमारा अस्तित्व है, नौकरी नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। इस चीज को आप महसूस करिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ये चीज महसूस हो रहा है आइए बताइएगा, क्योंकि 24 तारीख में अगर संख्या नहीं आएगी तो मैं भी आप ही लोगों की तरह एक सामान्य शिक्षक बन के जहाँ बुलाया जाएगा शरीर लेके जाऊंगा। नेतृत्व भाई मैं नहीं करूंगा। क्यों करूंगा भाई? मैं क्यों अकेले रोज रोज जान दूं? आप बताइए क्यों आदमी देगा रोज रोज जाएगा फोन? इस दौरान में आपका 10 दिन के कार्यक्रम में ग्रुप में फोटो डाल देने से, लिख देने से भीड़ नहीं आ जाती है। इस 10 दिन जानते हैं मरना पड़ेगा दिन रात। यहाँ बैठा हुआ शायद ही कोई शिक्षक होगा जिसके पास हमारा फोन नहीं जाएगा कि धरने में जाने। आपको याद कर लीजिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब तक मेरा ही फोन जाएगा कि भाई धरना में पहुंचना है, तो आपके ही पास नहीं जाएगा। जितने लोगों का नंबर होता है दिन भर 10 घंटा 8 घंटा फोन करेंगे कि चलना है चलना है। क्यों करेंगे? क्यों जान देंगे? करो आओगे है ही नहीं। समस्या अकेले की नहीं है, अन्यथा मत कीजिए मेरी बातों को। थोड़ा अखड़पन है, तो अखड़पन इसलिए है क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। मेरा अस्तित्व इस नौकरी से ही है, ये नौकरी नहीं रहेगी तो मेरा अस्तित्व नहीं है। इस चीज को मैं समझा हूँ, इसलिए संघर्ष करने के मैदान में आया हूँ। क्यों पेंशन की लड़ाई 2014-15 में शुरू हो गई पता है? एक लाइन में जान लीजिएगा, मैं जब दिल्ली में पढ़ा करता था तो 2 बहनें बलिया के हमारे साथ पढ़ा करती थी। उनके पिताजी पुलिस विभाग में सीओ थे, गोंडा में उनकी हत्या हो गई थी 40 साल पहले। उनकी माताजी सदमे में गुजर गई थी। दोनों बेटियों की उम्र 3 साल 5 साल 7 साल यही थी। जब दिल्ली में पढ़ रही थी मैंने पूछा ये बताओ ये पैसे कहाँ से तुम लोग के आते हैं? 2007-8 की घटना। उन सबों ने कहा हम लोग को पारिवारिक पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन में क्या था? पति नहीं रहा तो पत्नी को पेंशन, नौकरी, पति पत्नी दोनों नहीं रहा तो बच्चा जब तक 26 साल की उम्र तक नहीं होता है तब तक उसको बच्चे को पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था थी। वो दोनों बच्चियां उस पारिवारिक पेंशन से पढ़ी और दोनों एक साल 2008-9 में IAS बनी थी। प्रिंजल आपके जिले की जिलाधिकारी रह चुकी है। ये व्यवस्था फिर तो बनी। मैंने ये चर्चा नहीं कर दिया कि 2 लड़कियां IAS बनी बहुत तो बन जाते हैं। अगर वो उनका पारिवारिक पेंशन नहीं होता, बिन माँ बाप की बेटियां 5-7 साल की हो, इस देश दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है? इस संसार में आप सोचते रहिए, कल्पना करिए कहाँ होगी। उस पारिवारिक पेंशन का संबंध था, बूढ़े दादा दादी जिंदा थे, दिल्ली को आके भिजवाए, दोनों एक साथ IAS बनी। जब मैं कुशीनगर नौकरी ज्वाइन करने गया 2010-11 में, 14 में विलेचर सेक्रेटरी मैंने चर्चा किया। वो जब हमको बताए कि यार हमारी बेटी हमारे दमाद 2009 में खत्म हो गए टीचर थे, मेरी बेटी को 2014 तक न नौकरी मिली न पेंशन मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो हम लोग डरे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी जो 6 महीने का बच्चा था, घर वाले दिक्कत परेशान किया, हमने अपने घर बुला लिया। आज भी वो प्रिंसिपल हैं, कहते थे सत्येंद्र भैया जानते हैं उनको, चंद्रशेखर तिवारी को कहते थे गिराजी में प्रिंसिपल नहीं होता तो अपनी बेटी छोटे से बच्चे का खर्चा कैसे चलाता। हमारे जैसे विजय कुमार बंधु जैसे लोग भी डरे, जीवन में कोई भरोसा नहीं है। कल्पना करिए आज हम नहीं रहे, मेरी बिटिया भी संतोष 6-7 महीने की थी, हमने सोचा यार हम नहीं रहे तो क्या होगा, अपनी तो नौकरी करने
डॉक्टर है, 50 की तो पत्नी भी नौकरी करती है, हमारी पत्नी तो नौकरी कर नहीं रही है। कहने का मतलब पति पत्नी दोनों कुछ हो गया तो हमारी बच्ची का क्या होगा? हम लोग डरे कि आने वाला समय खतरनाक है, दिक्कत में पैदा डाल देगा, तो हम लोग लड़े, लखनऊ तक गए, लाठी खाए। डॉक्टर अमर सिंह हमारे अजीज मित्र थे, उनकी शहादत हुई, तब जाके न रहने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन, मृतक का कोटे की नौकरी, सारी चीजें आई। हम लोग डरे तो न रहने की स्थिति में अपनी सारी सुविधाओं को हासिल किया। आज डरे हुए हैं कि नौकरी ही नहीं रहेगी, बुढ़ापा कैसे सुरक्षित होगा? तो अपने डर को अपने अंदर हावी करिए और एक जगाइए अपने आक्रोश को और निकालिए, भाई हमारी नौकरी रहनी चाहिए, नौकरी रहेगी तभी हमारा अस्तित्व है। इसके बाद भी यदि आप लोग नहीं आते वहां, तो फिर मैं भी कभी का आह्वान नहीं करूंगा कि इलाहाबाद आ जाइए, धरना आ जाइए, हम लोग भी नौकरी करेंगे, शांति से जो आपके साथ होगा। याद है ना, एक जामुन का पेड़ था, गिरने वाला था, दो जाहिल थे, वो के सो रहे थे। पता है ना, कहानी सुने होंगे, एक बोला, एक पिता है हटा दो, तो दूसरा बोल रहा है हटा दो, एक दूसरे को हटाते हटाते कुछ गिरा, पता है क्या क्या हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो नौबत ना आए कि सोए ही रहे, सब कुछ खत्म हो जाए। आप सबसे अपील है, अगर अब भी आप कहेंगे तो धरना स्थगित होगा, लेकिन